चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को पढ़ना है एसिड एंड बेस। ठीक है। एसिड एंड बेस में सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन बेस है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। ठीक। एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग देखेंगे बहुत सारे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा बेसिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है। एसिड एसिड जो वर्ड है वो हमारे लैटिन वर्ड एसिडस से बना है। किससे बना है? एसिडस। दैट मीन्स सावर। इसका मीनिंग ही होता है क्या? सावर। सावर मतलब खट्टा। ठीक है। तो एसिड हमारा कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। लेकिन जो बेस है, बेस हमारा कैसा होता है? तीखा होता है, बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर। ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब सभी एसिड या सभी बेस को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते। ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग जो एसिड है, जो वीक एसिड है, उसको हम लोग टेस्ट कर लिए, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ indicators, on the basis of indicators, on the basis of indicators। indicators indicators यहाँ पे देखेंगे कि 3 टाइप्स में है। कितने टाइप? 3 टाइप्स। ऐसे 2 टाइप्स ही ले लो कि एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। बताओ नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या होता है? एनीवन? क्या होते हैं बताओ? हाँ, टर्मरिक। हाँ ठीक है। लिटमस पेपर भी हमारा क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। ठीक है। वो प्लांट से ही हमारा बनता है। ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग देखेंगे एक लिटमस पेपर, और सेकेंड वन हमारे घर में अवेलेबल है टर्मरिक पेपर। क्या है? टर्मरिक। ठीक है। अब देखते हैं कि लिटमस पेपर और टर्मरिक पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं नेचुरल इंडिकेटर को, तो क्या चेंज आता है? बताओ। हाँ बताओ। हाँ बता रहे हैं, वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स में ही आ जाएगा, वाइल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होता है लिटमस और टर्मरिक। ठीक है। तो लिटमस जो है, ब्लू लिटमस चेंज किसमें होता है बताओ? ब्लू चेंज इनटू कलर, रेड कलर। किस कलर में? ब्लू चेंज इनटू रेड कलर। और जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। सेकेंड है नेचुरल इंडिकेटर हमारा क्या है? टर्मरिक। तो टर्मरिक जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज। येलो कलर है तो येलो कलर में रहेगा, क्योंकि क्या होता है टर्मरिक पेपर किसमें? नो चेंज। नो चेंज।
लेकिन जैसे ही हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे क्या होता है, चेंज करता है, किस कलर में, रेडिश कलर में, रेड। तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर था लिटमस पेपर और टर्मरिक। तो लिटमस पेपर को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे तो ब्लू चेंज इनटू रेड कलर, ठीक है, और जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर चेंज इनटू ब्लू कलर। सेकेंड है नेचुरल इंडिकेटर हमारा टर्मरिक। तो टर्मरिक को जैसे ही यूज करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेडिश कलर में हमारा चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये होता है ऑरेंज कलर का, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फेनोक्सिलीन, फेनोक्सिलीन, ठीक है। फेनोक्सिलीन जो हमारा होता है क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एक देखते हो जैसे फिनाइल का गोली सब देखती हो ना, व्हाइट कलर का रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेनोक्सिलीन, ठीक है। ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस सब्सटेंस होता है, कैसा होता है, कलरलेस। तो फेनोक्सिलीन का फॉर्मूला, फेनोक्सिलीन हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जो फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो C20H14O4, ठीक है। तो ये हमारा सिंथेटिक C20 है, कार्बन 20, हाइड्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 4। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है जो कलरलेस सब्सटेंस होता है, कैसा होता है, कलरलेस। जैसे ही इस फेनोक्सिलीन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, कलरलेस है तो कलरलेस ही रह जाएगा, ठीक है, कलरलेस है तो कलरलेस ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे फेनोक्सिलीन को इसका कलर चेंज कर जाएगा, किस कलर में चेंज करेगा, पिंक कलर में, किस कलर में, पिंक, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे C20H14O4। मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक है, ये भी ऑर्गेनिक, इसका भी लिखना है तो लिख लो फॉर्मूला, लिख लो C14H14, मिथाइल ऑरेंज C14H14, N3NO3, लिख लो C14H14 N3NaO3 NaO3 सोडियम होता है ना इसमें, ठीक है, NaO3। तो ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। तो ये हमारा लिटमस पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। ये था हमारा टर्मरिक पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मरिक पेपर। थर्ड वन फेनोक्सिलीन, और फोर्थ वन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का, कैसा हो जाएगा, रेड। और बेस में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो, क्या, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे मीथेन होता है ना, CH4 C कंबाइंड विथ 4 हाइड्रोजन एटम, इसको बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन। जैसे ही एक हाइड्रोजन इससे हटा देंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, CH3 मिथाइल। ये सब कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे क्लास 10th में, उसमें देखेंगे मिथाइल, ये सब फार्मूला जो बनाना है वो सब कार्बनिक कंपाउंड, इसको CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब मीथेन होता है CH4। तो है हमारा मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का होता है, रेड होता है, और बेसिक में क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, येलो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कैसा होता है, एसिड का शावर होता है, बेस का बीटर होता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे जैसे लेमन, टमाटो,
ठीक है, विनेगर, ये सब क्या है हमारा एसिड है। बेस में क्या हो गया, बेस में बताओ, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया एग्जाम्पल बेस का। सेकेंड हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स, फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एक थर्ड है जो हमारा उसमें कलर चेंज नहीं करता है, क्या चेंज करता है, ऑर्डर चेंज करता है। क्या चेंज करता है, ऑर्डर। क्या चेंज करता है, ऑर्डर चेंज करता है। तो जिसमें ऑर्डर चेंज करता है उस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें ऑर्डर चेंज करता है, वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑर्डर चेंज मतलब स्मेल, जैसे अगर एक ओनियन, ओनियन भी हमारा क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है बताओ, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोग ले लेंगे ओनियन, क्लोव, क्लोव मतलब जान रहे लौंग जो होता है, ठीक है, वैनिला। अब क्या करना है कि ये सब हमारा एसिड है, क्या है, सॉरी इंडिकेटर्स है, क्या है, इंडिकेटर्स है। अब इंडिकेटर्स में जैसे ही कोई एसिड डालेंगे, जैसे ही कोई एसिड डालेंगे तो क्या होगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। घर पे आप लोग करके देखना कि ओनियन का पेस्ट ले लेना, उसमें कोई एसिड डालना, देखना कि ओनियन का पहले जो पेस्ट था उसका स्मेल और एसिड डालने के बाद स्मेल चेंज हो गया। बेसिक सॉल्यूशन में ही डाल के ऐसे ही चेक कर लेना कि स्मेल क्या होता है, चेंज करता है, जिसको लेबोरेटरी में सब करके पता करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो जहां पे ऑर्डर चेंज हो जाए उसको कौन सा इंडिकेटर्स बोलेंगे, वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे सम सब्सटेंस whose order change in acidic or basic medium, these are called वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिसमें ऑर्डर चेंज कर जाए एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालने में, उसको हम लोग कौन सा इंडिकेटर्स बोलते हैं, वाइल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इज इट क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर, एनीवन, कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस मतलब हमारे साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ये इरेज कर दें, सभी लोग ऐड है ना, चलो ठीक। सेकेंड है हमारा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अब अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि HCl जब हमारा डिजोल्व करता है वाटर में तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था बताओ, क्या फॉर्मेशन हो रहा था, H प्लस और Cl माइनस, यही हो रहा था ना। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, एन एसिड इज ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हमको पता है कि एसिड कैसा कंपाउंड है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग, कैसा होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। जब उसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमको क्या आता है, H प्लस आयंस मिलता है। क्या मिलता है, H प्लस डोनेट करता है। क्या करता है, H प्लस डोनेटर। इसको बोलेंगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को कि एसिड क्या होता है, H प्लस डोनेटर होता है, H प्लस आयन मिलता है। इसको बोल सकते हैं कि एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव फ्री H प्लस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। या H प्लस और H प्लस रिएक्ट विथ वाटर, ये एग्जिस्ट एलोन एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो H प्लस रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो हम लोग HCl को जब वाटर से डिजोल्व करवाएंगे, HCl डिजोल्व विथ वाटर टू फॉर्म
हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन। तो आप लोग लिख लो कॉपी में अर्हेनियस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बोर्ड पे लिख दे या लिख लोगे आप लोग? हाँ चलो लिख लो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिख लो, फिर समझा रहे हैं, ठीक है। एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिख लिए। एन एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड which gives hydronium ion, which gives H3O plus or H plus ion, which gives hydronium ion or H plus ion, which dissolve in water, which dissolve in water। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिए थे अर्हेनियस कि जब हम किसी एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन या H+। क्या मिलेगा? H+। तो H+ जो है हमारा सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन। या H3O लिखो या H+ लिखो, ठीक है। तो H+ सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर दिए? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करवा दिए? H3O। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। यानी एसिड इज अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, विच गिव्स फ्री हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर या व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? स्नेहा, इज इट क्लियर? अच्छा, सेकेंड वन बनाओ, H2SO4 H2SO4 रिएक्ट विथ वाटर या डिजॉल्व इन वाटर, क्या फॉर्मेशन करेगा? बताओ बताओ क्या करेगा? H+ SO4 2 माइनस, ठीक है, ये तो है, ठीक है। लेकिन अभी चलो ये भी सही है, ठीक है, ये सही है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है, तो इस H+ को सिंगल एग्जिस्ट नहीं दिखाएंगे, इसको क्या कर देंगे? H+ H2O से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा हमारा? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस H2SO4 प्लस H2O, ठीक है। सिर्फ H+ को सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है हमारा? हाइड्रोनियम आयन। ये किसका कॉन्सेप्ट था? हमारा अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। किसका? अर्हेनियस। हाँ बताओ। तो देखो वाटर के साथ जब देखो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर H+ और H2O, तो H को अगर कंबाइन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? 2 H है, एक H क्या हो गया? 3 H हो गया। यही बन क्या? हाँ सब में हो जाएगा, सब में हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। यही बता H+ SO4 2 माइनस हम इसको ब्रेक किए, ठीक है, लेकिन H+ जो है सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब कंबाइन करेगा किससे? वाटर से। दे एग्जिस्ट कंबाइनिंग विथ वाटर। चलो नेक्स्ट एक और दे रहे हैं, बनाओ। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बनाओ सेकेंड। हाँ नाइट्रिक एसिड HNO3 डिजॉल्व इन
वाटर H2O। चलो ये बनाओ, अक्षय तुम बताओ तो क्या होगा। HNO3 प्लस वाटर, क्या फॉर्मेशन होगा। अपूर्व आप बताओ, बताओ क्या होगा। हाँ वेरी गुड, H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा है कि ये हमारा H प्लस क्या हुआ, कैसे HNO3 जब वाटर से डिजोल्व करेगा तो क्या बना रहा था, H प्लस और NO3 माइनस, यही हो रहा था ना। तो H प्लस, ये तो रिएक्शन ही हो रहा है ना HNO3 और वाटर का। तो H प्लस जो यहाँ से हमारा निकला, डोनेट किया H प्लस क्या किया, ये एसिड डोनेट किया, और ये डोनेट करके किससे रिएक्ट हो गया, हमारे वाटर से। तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया, HNO3 प्लस H2O, HNO सॉरी H3O प्लस और NO3 सब वही है, सिर्फ H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है सिंगल, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे H प्लस प्लस NO3 माइनस भी लिखो तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करा, सिंगल हम लोग को पता है, जैसे ही जाएंगे मेटल्स नॉन मेटल्स ये सब में पढ़ेंगे तो देखेंगे H प्लस सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। चलो हाँ बोलो। सारा एसिड नहीं करता है। चलो बता, अब क्या है जो मोस्ट रिएक्टिव है ना वही करता है, ठीक है। माइल्ड रिएक्टिव है जैसे CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। अगर वाटर से डिजोल्व करे क्या बनेगा बताओ। हाँ क्या बनाएगा, H3O प्लस CH3COO माइनस। अब बोलोगे इसमें बहुत को कंफ्यूजन होगा कि सर CH3COOH एसिड है या बेस है, क्योंकि बेस में हम लोग जानते हैं कि OH होता है, लेकिन जैसे ही कार्बोनेट कंपाउंड में जाओगे तो ये जो है ना एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, जिसको हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड। सनिया तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मेटल रिएक्ट कर रहा था या वाटर। जैसे मेटल, देखो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, मेटल जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या फॉर्मेशन करता है, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर। अब मेटल प्लस ऑक्सीजन, लेकिन सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहा। जो हाईली रिएक्टिव है वही हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा। जैसे Na प्लस O2 क्या बनाएगा, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। Mg क्या है, हाईली रिएक्टिव है, Mg प्लस O2 क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटासियम हाईली रिएक्टिव है, पोटासियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पोटासियम ऑक्साइड। और जब ऑक्साइड बनता है तो इसका नेचर कैसा हो जाता है हमारा, बेसिक। कैसा हो जाता है, बेसिक। जो हाईली रिएक्टिव है वही हमारा ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब है सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखो आर्हेनियस का, बेस के बारे में। बेस के बारे में क्या बताया था, देखो अ बेस इज अ कंपाउंड, बेस, अ बेस इज अ कंपाउंड, बेस के बारे में लिखो। अ बेस
is a compound which gives, लिख रहे हो आप लोग शिवम, which gives free OH, मतलब फ्री हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH इज अ बेस है। क्या है? बेस है। जब हम वाटर में डिजोल्व करवाएंगे इसको, वाटर में जब डिजोल्व करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? Na प्लस OH माइनस। तो इसमें क्या हमको मिल रहा है? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिखो विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन when dissolved in water या when dissolved in aqueous solution। हो गया। विच when dissolved in water, फिर से लिख लो जो नहीं लिखो। अ बेस कंपाउंड which gives free hydroxide ions when dissolved in water। जब हम किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिलेगा? OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे KOH को क्या बोलते हैं बताओ? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो क्या फॉर्मेशन हो जाए? K प्लस और OH माइनस। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिख लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था आर्हेनियस का? अ बेस इज ए कंपाउंड विच गिव्स फ्री OH माइनस या फ्री हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब हम वाटर या एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं बेस को तो हमारे पास क्या आता है? फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिला है? OH माइनस। क्या मिला है? OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। कोई प्रॉब्लम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में? आर्हेनियस का ये दोनों स्टेटमेंट था। ठीक है, कि अगर एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन आएगा या H प्लस आयन आएगा। ठीक है, दोनों सेम चीज है, हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि बेस ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास फ्री में क्या आता है? OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस, जब हम वाटर में बेस को डिजोल्व करते हैं। ये दोनों उसका स्टेटमेंट था। किसका? आर्हेनियस का। किसका था? आर्हेनियस का। ठीक है, अब है एसिड बेस के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कुछ ना कुछ अपना अपना, सबका बोलना सेम चीज था लेकिन सब थोड़ा सा स्टेटमेंट में क्या कर दिए? चेंजिंग कर दिए। जैसे इसके बाद आए ब्रास्टन एंड लैरी। ठीक है, वो आपको क्लास 10 पे नहीं पढ़ना है, लेकिन ब्रास्टन लैरी क्या बोले कि H प्लस जो है ना, जैसे हमारा मान लो सिंपल कि HCl डिजोल्व इन वाटर, क्या बन रहा था? H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस और प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस को प्रोटॉन। तो ब्रास्टन एंड लैरी का कॉन्सेप्ट था कि हमारा एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमको प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन। ये कौन सा साइंटिस्ट है? ब्रास्टन एंड लैरी बताए कि जब एसिड को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमारे पास क्या मिलता है? प्रोटॉन। वो क्या करता है? प्रोटॉन को देता है, डोनेट करता है। क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। किसका था? ब्रास्टन एंड लैरी का। ठीक है, जैसे ही 11th क्लास में जाओगे एक और साइंटिस्ट आएंगे, लुईस। कौन सा? लुईस, जिसका अभी मॉडर्न हमारा एसिड एंड बेस इसी पे चल रहा है, लुईस पे। ठीक है, तो लुईस भी क्या बताए? प्रोटॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। लुईस का कहना था कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ये लुईस का कहना था। ये क्लास 11th में समझेंगे। ठीक है,
तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आपके क्लास 10th में सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्या था स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्लियर हुआ, किसी को डाउट? शिवम, अपूर्व, डाउट है? बेस का, आर्हेनियस का ही ना, चलो ठीक। सेकेंड था बेस के आधार पे कि बेस हमारा जो है जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है, ठीक है। जब इसको हम वाटर में डिजोल्व किए तो ये क्या फॉर्मेशन किया, Na+ और OH-। तो आर्हेनियस का सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि बेस ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बना लो, जैसे MgOH होल ट्वाइस प्लस वाटर, क्या बनेगा बताओ, स्नेहा तुम बताओ, MgOH होल ट्वाइस प्लस वाटर क्या फॉर्मेशन होगा? वेरी गुड, Mg2+ और OH-। क्या मिला हमको फिर, हाइड्रोक्साइड आयन से मिला ना। चलो अपूर्व आप बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ वाटर H2O क्या फॉर्मेशन होगा? हाँ ठीक है, Ca2+ और OH-। क्या मिला हमको, हाइड्रोक्साइड आयन मिला ना। यही सेकेंड कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का था कि अ बेस इज अ कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में? हाँ वही होता है। और किसी को, निम्मी, उज्जवल, अक्षय, प्रॉब्लम है? अंशु, चलो आगे बढ़े। चलो। चलो अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे कैसे होता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना रिएक्शन को, लेकिन रिएक्शन से पहले थोड़ा सा बता देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बताए थे। सत्यम बता सकते हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड? हाँ चलो, और स्ट्रॉन्ग बेस? अच्छा स्नेहा आप बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड? निम्मी आप बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक। एक कॉन्सेप्ट हम आपके माइंड में बोले थे प्रीवियस क्लास में, ये याद रखें, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा एसिड में वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्या होगा, वीक। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। जैसे CH3COOH, इसमें कार्बन है ना, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, वीक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HNO3, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। तो जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, ठीक है, जिसमें H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन आयोनाइज कर जाए, इजिली डिसोसिएट कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें पार्शियली डिसोसिएट करे उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक है, ये सब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि पार्शियली डिसोसिएट कर,
कार्बन अपने माइंड में रखो, सिंपल अगर आपसे पूछे तो ये माइंड में रखना है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग होगा तो वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या हो सकता है ना? हो सकता है ना? C2H3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बन कंटेनिंग जैसे ही देखेंगे, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग जैसे ही देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वीक एसिड हो जाएगा। अगर पूछे क्यों वीक एसिड, हाँ बोलो। हाँ तो वही बता रहे हैं कि लेस अमाउंट ऑफ, अभी बता ही रहे हैं कि ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या है? ड्यू टू लो, ड्यू टू, इसका बता सकते हैं ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, मतलब लेस होता है, ठीक है। और इसमें क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये रीजन वाले क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जहां पे होगा वो क्या होगा? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा? वीक एसिड। लिखना है लिख लो आप लोग, कॉपी निकालो। द एसिड, लिख रहे हो? हाँ बोलो। हाँ एक ही है। हाँ देखो यहाँ कार्बन, हाँ बता रहे हैं, यहाँ कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन का क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो हमारा कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, यहाँ पे कार्बन का बॉन्डिंग है। देखो कार्बन पहले ही बताया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जहां भी होगा वो क्या होगा? वीक एसिड हो जाएगा। जहां हाइड्रोजन कंटेनिंग हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें कार्बन दिखा है क्या आपको? ये क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो लिख लो डिफिनीशन, लिख लो डिफिनीशन से और क्लियर हो जाएगा। द एसिड विच आर ऑलमोस्ट, the acid which are almost completely ionized या dissociated, ionized या dissociated when dissolved in water, जब वाटर में डिजोल्व होता है तो H प्लस आयन आयोनाइज या डिसोसिएट सबसे पहले करता है, कंप्लीटली हो जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें क्या होता है? वीक एसिड में पार्शियली करता है। लिख लिए स्ट्रॉन्ग एसिड। द एसिड विच आर, the acid which are almost completely dissociated, ionized when dissolved in water are called strong acid. Weak acid में लिख लो the acid which are, weak acid में लिख लो the acid which are partially, the acid which are partially ionized when dissolved in water, when dissolved in water, पार्शियली डिजॉल्व कर, पार्शियली डिसोसिएट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वीक एसिड। और इसको बोलते हैं पार्शियली, मतलब क्या होता है नहीं पता है? मतलब हल्का हल्का पास करना, जैसे हमारे पास होता है ना, जैसे ये ट्रांसलूसेंट सुने हो? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, उससे पार्शियली लाइट पास करता है ना, वही रख लो, पार्शियली डिजॉल्व करता है, मतलब दिखेगा, ऐसा नहीं कि फुल्ली डिजॉल्व कर जाएगा, ठीक है? वो क्या होगा? पार्शियली हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है? जैसे वाटर में ऑयल मिला देते हो ना, दिखता है, तो क्या हो गया? पार्शियली हो गया। क्या हो गया? चलो इसी तरह, चलो सेकेंड बताओ। दो टर्म हमेशा सुनते आए होंगे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। किसी को पता है डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बताओ कोई। डाइल्यूट और
कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा आपको पता है क्या डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अक्षय, अपूर्व, आपको पता है क्या? डाइल्यूट मतलब समझो, डाइल्यूट क्या होता है कि इसमें अगर डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, लो एसिड और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें लेसर एसिड होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर डाइल्यूट में हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आएगा समझो कि वहां क्या होगा, लार्जर अमाउंट में क्या होगा, एसिड होगा, मोर एसिड और लेस वाटर। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया जहां मोर एसिड होगा और लेस जैसे मतलब बहुत सारा एसिड में कुछ वाटर मिला दिया, ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। डाइल्यूट एसिड जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में क्या किए, कुछ एसिड मिला दिए, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, और इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ये किसी भी एसिड के साथ भी लग सकता है, बेस के साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो हमको डाइल्यूट और कॉम्स को समझ लेना है कि कॉम्स क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। अजीत सर वो हॉट नेट खत्म, साउंड क्लियर है क्या? तो डिस्कनेक्ट मत होना, ये नेट कनेक्ट करने का। तो हमको पता है आपको निकालना है, किस तरह निकालने के बाद क्या होगा, हमको मोड फ्रैक्शन भी निकालना, हम निकाल दिया आपको मोड फ्रैक्शन ऑफ ए, अब हम देखते हैं यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, पी नॉट ए किधर क्या है, स्टार्ट इसके है ना, तो चलो देखो तो ऑब्जेक्टिव प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फिर 60 इज इक्वल टू 1/9, मैंने कैलकुलेट किया तो 68 क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने जो बोला सर हमको फार्मूला है, हमको समझ नहीं आया तो यूज कैसे करें, कैलकुलेटर पता चलेगा क्या कैसे कैलकुलेट। चलो ठीक है, अब हम लोग को रिएक्शन देखना है, ठीक है, कि रिएक्शन अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे क्या फॉर्म होगा बताओ, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, मेटल साल्ट, क्या फॉर्मेशन होगा, मेटल साल्ट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल करके देखो, एमजी क्या है हमारा, बताओ, मेटल है या नॉन मेटल है, एमजी प्लस अगर एसिड कोई भी ले रहे हैं H2SO4 रिएक्ट करेगा क्या फॉर्मेशन करेगा, कोई बताओ, क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर लेगा MgSO4, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
तो मैग्नीशियम था, कैसे जाने मैग्नीशियम है? तो हम लोग को पता है कि मेटल पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो क्या होता है, Mg2+ होता है, हमको पता ही है कि मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। चलो सेकेंड, जिससे पूछेंगे वही बनाएगा। ठीक है, अंशु Zn प्लस H2SO4, बताओ क्या बनेगा अंशु? निम्मी आप बताओ, क्या वो साउंड क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, चलो निम्मी बताओ, Zn प्लस H2SO4 क्या फॉर्मेशन होगा? हाँ, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ZnSO4 को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। चलो सत्यम आप बताओ। ठीक है, Mg क्या है? मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं, मैग्नीशियम प्लस HCl क्या फॉर्मेशन करेगा? बताओ। हाँ, तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड, Mg Cl2। क्यों Cl2 हो गया? Cl का 1 वैलेंसी होता है, Mg का कितना होता है? 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या फॉर्मेशन हो गया? MgCl2। ठीक है, प्लस क्या, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या बनाया? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड भी हमारा क्या है? साल्ट ही है ना? क्या है? साल्ट है। तो ये रिएक्शन समझ में आया कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत वाली बात? चलो, अब देखो मेटल है, मेटल के बारे में है, तो चलो मेटल ऑक्साइड से भी देख लेते हैं क्या रिएक्शन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तुम क्लास नहीं कर रहे हो क्या? ऐड तो हो लेकिन आंसर नहीं दे रहा हो। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा क्या बन रहा था बताओ? मेटालिक ऑक्साइड। क्या बन रहा था? मेटालिक। और मेटालिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? हमारा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, क्या बनेगा बताओ? स्नेहा तुम बताओ, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड क्या फॉर्मेशन होगा? स्नेहा, सोचो, थोड़ा सा ऊपर से क्लियर हो जाएगा। मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, कोई बताएगा क्या? मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। हाँ ठीक है, मेटालिक, ये मेटालिक ऑक्साइड क्या है? हमारा बेस है। क्या है? बेस है। और हम लोग सेवन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है हमारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं। और उसमें क्या फॉर्मेशन होता है हमारा? साल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये भी क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हो ना? एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलो स्नेहा बताओ, CaO इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CaO को क्या बोलते हैं बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया। क्या हो गया? बेसिक इन नेचर। अगर हम इसको रिएक्ट करवा दिए, एसिड से रिएक्ट करवाना है, किससे? एसिड से, HCl, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ?
Na का है, CaO है ना, CaO प्लस HCl है, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ 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 ठीक है, CaCl के साथ क्या लगेगा बताओ? 2। हाँ वेरी गुड, CaCl2 प्लस H2, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या फॉर्मेशन हो गया? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मेटालिक ऑक्साइड से रिलेटेड एक और बता रहे हैं कि मेटालिक ऑक्साइड है, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता, यहाँ पे अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता, ठीक है, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन कर रहा है? मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्मेशन करेगा बताओ? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा बताओ? नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है हमारा? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक। ठीक है, तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे, और ये क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और कैसा नेचर होता है हमारा? एसिडिक। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड से तो क्या बनता है देखते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, एसिड या बेस। अगर एसिड से करवाते हैं तो क्या बनेगा बताओ तो? बताओ क्या बनेगा? एनीवन? कोई बता, साउंड नहीं क्लियर है क्या? शिवम? हाँ बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, क्या फॉर्मेशन होगा? साल्ट। और कोई? एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल क्या है हमारा? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड है। क्या है? एसिडिक नेचर है। और एसिड प्लस एसिड नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। और नॉन मेटल के साथ किसका रिएक्शन होगा? बेस का होगा। किसका होगा? बेस का। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है? एसिड है, एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। और एसिडिक प्लस बेस क्या फॉर्मेशन करेगा? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर है, तो वो हमारा एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और वाटर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। सेकेंड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारा एसिडिक नेचर है, तो वो किससे रिएक्ट करेगा? बेस से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? बेस से। और एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, चलो शिवम आप बताओ, CaOH होल ट्वाइस इसको क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्मेशन होगा? क्या बनेगा तो बताओगे तब ना। नहीं, निम्मी आप बताओ। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्मेशन होगा?
CO4 होगा। क्या होगा? CO3 क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट हमारा क्या होता है? साल्ट होता है ना। ये हमारा कैसा है? बेसिक है। कैसा है? बेसिक इन नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड इन नेचर है। बेस प्लस एसिड रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर H2O। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट। क्या होता है? साल्ट। इज इट क्लियर? चलो अगला बताओ। अक्षय, सुन रहे हो तुम? अक्षय, चलो तुम बताओ। तुम बताओ। HCl रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मेशन करेगा? बताओ। क्या हुआ? क्या होगा? NaCl और H2। ये क्या था? HCl हमारा एसिड था, ठीक है। और ये क्या था? बेस। क्या फॉर्मेशन किया? साल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इससे हमारा ये आ गया ना इक्वेशन कि एसिड प्लस बेस टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा क्या फॉर्मेशन करेगा? साल्ट। क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड होता है? बताओ एनीवन। हमारे स्टोमक में बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? प्रेजेंट इन आवर स्टोमक, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जब ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं? बताओ। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? इनो लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? नींबू पानी लेते हैं कि नहीं? बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस। क्या लेंगे? बेस, क्योंकि ये हमारा क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। और इसको अगर न्यूट्रल करना है तो क्या लेना पड़ेगा हमको? बेस लेना पड़ेगा। और बेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इनो यूज करते हैं। क्या करते हैं? इनो, ठीक। चलो एक अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में इतना जो पढ़े उसे प्रॉब्लम है क्या किसी को? बना लोगे कैसा भी रिएक्शन आएगा तो? चलो वेरी गुड। अब देखो मेटल जो है, अगर कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट का अगर एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो माइंड में इतना ही रखना है। सब में क्या हो रहा था हमारा? बताओ। साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था ना। किसका फॉर्मेशन हो रहा था? साल्ट का। अब कार्बोनेट जैसे ही आएगा तो कार्बोनेट एक नया टर्म आ रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो कार्बोनेट वाला जब भी आए तो उसमें देखना कि हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देखो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। चलो अपूर्व बताओ क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा क्या फॉर्मेशन करेगा? मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड क्या फॉर्मेशन करेगा? स्नेहा, अंशु, साल्ट एंड वाटर तो करेगा ही, क्योंकि मेटल रिएक्ट विथ एसिड क्या फॉर्मेशन करेगा? साल्ट। क्या फॉर्मेशन है? साल्ट और
वाटर, वेरी गुड। लेकिन कार्बोनेट भी है ना इसके साथ, तो कार्बोनेट के कारण क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन बनाओगे, सत्यम रेडी रहो क्वेश्चन के लिए। साउंड क्लियर है ना? Na2, Na मेटल है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, एसिड ले लो कोई भी, HCl, क्या फॉर्मेशन करेगा बताओ? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्मेशन करेगा? वेरी गुड, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और बैलेंसिंग तो हम लोग सीखे हुए हैं, तो बैलेंस इसको इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। चलो आया ना समझ में? समझ में आ जाएगा ना? जैसे कार्बोनेट देखो ये क्या करोगे, एक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड कर देना उसके साथ, ठीक है, बाकी सब वही होगा, साल्ट प्लस वाटर। तो मेटल कार्बोनेट प्लस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन, कोई छूट तो नहीं रहा है ना? चलो अक्षय आप बताओ, NaHCO3 क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है बताओ? Na मतलब सोडियम हो गया, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, CO3 कार्बोनेट हो गया, तो क्या इसको बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन, हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, ले लो एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्मेशन करेगा बताओ? NaCl, चलो एक तो सही है कि साल्ट फॉर्मेशन करेगा क्योंकि मेटल प्लस एसिड है, ठीक है। Na, वेरी गुड, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। चलो तो इसको हम लोग एक और इक्वेशन बना, क्या? हाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, उसमें थोड़ी ना है। चलो देखो, अब ये जो क्वेश्चन बनाया अक्षय, इससे एक और क्वेश्चन हमारा बन गया ना, एक और रिएक्शन याद कर लेंगे हम लोग कि सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट जब हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म क्या हो गया, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सभी का क्लियर हुआ रिएक्शन? बना लोगे कैसा भी रिएक्शन दिया जाए? अच्छा चलो, सभी को एक एक रिएक्शन दे रहे हैं एक लाइन से, जिसको जो क्वेश्चन देंगे उसको बनाना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखे कौन है सबसे शुरू में, सूरज भारत है, हम ही है। तो शिवम फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आप अब हमको नहीं पता, ऐसे ऐसे ही रिएक्शन दे दिया, इसका फॉर्मेशन करो। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, क्या फॉर्मेशन करें, जल्दी बताना है, टाइम नहीं लेना है। पहले इसका नेम बताओ, इसका